बाहर निकालो। ले गया, संभाल के। यहाँ रखो। आप लोग जाओ। रोहित सच बोल रहा था। इसे फॉरेंसिक लैब ले जाओ। खून? किसने किया मेरे बलजीत का खून? उसी की तहकीकात करने हम आपके पास आए हैं। हमें बलजीत के बेडरूम में से कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं, आधे फटे हुए। फिलहाल हम ये पूछना चाहते हैं कि आपका और बलजीत का रिश्ता टूटा क्यों? सर, रिश्ता तो कभी टूटा ही नहीं था। हमारे बीच सिर्फ एक झगड़ा हुआ था, जो कि अक्सर दो प्यार करने वालों के बीच होता है। और बलजीत की आदत थी, जब भी हमारा झगड़ा होता था वो हमारी फोटोग्राफ्स फाड़ देता था। और जिस दिन वो गायब हुआ उस दिन आप उससे मिली थी? सर, हम अपना झगड़ा सुलझाने के लिए उस रात फेमस रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे। मैंने उसे कितने कॉल किए, पर उसने मेरा एक भी कॉल नहीं उठाया। अच्छा, आप कितने बजे मिलने वाले थे? सर, हम 9 बजे मिलने वाले थे। जब वो 10:30 बजे तक नहीं आया तो मुझे चिंता होने लगी, और फिर हमें पता चला कि वो गायब हो चुका था, फिर कभी लौट के नहीं आया। इस बलजीत के ऑफिस में जाके तहकीकात करनी पड़ेगी। ये बलजीत उस रात ऑफिस से निकला कितने बजे था? रात को 8 बजे के आसपास सर। हम सारे स्टाफ मेंबर्स उस दिन डिनर प्लान कर रहे थे, लेकिन बलजीत ने आने से इनकार कर दिया। वो क्यों? कह रहा था कुछ जरूरी काम है। अच्छा, आप में से कोई नमिता को जानता है? नो सर, जी नहीं। अच्छा, 10 साल पहले यहाँ इस ऑफिस में आप लोगों के अलावा कोई और है जो बलजीत के साथ काम करता था? ये लोग ही हैं जो 10 साल से इस ऑफिस में काम कर रहे हैं। और हाँ, ये सिक्योरिटी गार्ड भी। सिक्योरिटी गार्ड? अच्छा, उस रात जब बलजीत ऑफिस से बाहर गया था तब बाहर कोई इंतजार कर रहा था उनका? नहीं सर, बलजीत सर अकेले ही थे। अकेले ही थे? ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, अगर कोई जरूरत पड़े तो हम फिर से आएंगे आपको तकलीफ देने के लिए। थैंक्स। सर, बलजीत तो नमिता को सही टाइम पे मिलने के लिए निकला था। लेकिन सर, बलजीत फेमस रेस्टोरेंट पहुंचा क्यों नहीं? निखिल, ये फेमस रेस्टोरेंट ऑफिस से दाई तरफ है और बलजीत गया था तालाब की तरफ, जो ऑफिस से बाईं तरफ है। ऐसा क्या हुआ कि ये बलजीत उल्टी दिशा में गया? एक काम करो, बलजीत के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और पता करो कि उस रात इस नमिता के अलावा किसने फोन किया था बलजीत को। 1 2 3। सर, हाँ सर, उस रात जब बलजीत ऑफिस से निकला था तो उसे ऑफिस के लैंडलाइन से किसी ने फोन किया था सर। सुन लिया? ऑफिस के लैंडलाइन से किसी ने फोन किया था, मतलब ऑफिस का ही कोई आदमी है जिसने बलजीत को तालाब पर बुलाया था और वहां उसे मार दिया सर। लेकिन सर, बलजीत के ऑफिस वालों का कहना है कि उनमें से किसी ने भी बलजीत को कॉल नहीं किया था। कैसे हो सकता है दया? मुझे तो लगता है कोई तो है उन ऑफिस वालों में जो झूठ बोल रहा है। पकड़ लिया, फ्रेडी अंकल को पकड़ लिया। रोहित बेटा, इधर आ। दस लगी? हाँ। अरे, फ्रेडी को रेस में हराना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। बस। अच्छा, एक बात बताओ, देखो तुम्हें बलजीत के बारे में तो सब कुछ याद है, हैं? जी सर। तो क्या तुम्हें ये बात याद है कि जिस रात बलजीत को मारा गया उस रात बलजीत को किसी का फोन आया था? मुझे नहीं मालूम अंकल। कोशिश करो ना, जरा याद करने की कोशिश करो, याद करके बताओ।
नहीं अंकल। चलो कोई बात नहीं। पंकज ले जाओ इसे, खेलो इसके साथ। बड़ी अजीब बात है सर। रोहित को बलजीत के बारे में सब कुछ मालूम है, मगर मरने से पहले बलजीत को फोन कॉल आया था, इसके बारे में से कुछ नहीं मालूम। वही तो है ना बड़ी अजीब बात। सर मैं तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया हूँ। जब मैं मरूंगा और इसी तरीके से पुनर्जन्म लूंगा तो सारी बातें याद रखूंगा। फ्रेडी, अगले जन्म में तुमसे मिलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। दया, समझ में नहीं आता किस मुसीबत में फंस गया ये बच्चा। किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट की मदद लेकर इसके मन में झांकने की कोशिश करनी चाहिए। देखना चाहिए क्या चल रहा है इसके दिमाग में। रोहित, मैं तुम्हें 10 साल पीछे ले गया हूं। साल 2003। तुम बलजीत हो। बताओ बलजीत, इस वक्त तुम कहां हो? क्या तुम किसी तालाब के पास हो? रोहित, चलो बाहर बैठते। क्या बात है डॉक्टर, रोहित को पिछले जन्म की कोई बात याद नहीं? मतलब ये पुनर्जन्म का चक्कर नहीं है? फिलहाल रोहित 10 साल का है, और जब मैं रोहित को 10 साल पीछे ले गया तो वो एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। शायद तभी उसका जन्म हुआ था। तो फिर डॉक्टर, रोहित को बलजीत की हर बात याद कैसे है? उसका बदलापुर का घर, वो गलियां, तालाब, कुआं। शायद ये सब बातें किसी ने रोहित को बताई हैं। ऐसा हो सकता है? स्लीप थेरेपी। स्लीप थेरेपी? जी हाँ, ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें नींद में इंसान के दिमाग के अंदर किसी भी बात को डाला जा सकता है। बात उसके दिमाग से चिपक जाती है। मुझे लगता है कि रोहित के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। किसी ने नींद में रोहित के दिमाग के अंदर ये बात डाल दी है कि वो बलजीत है। बलजीत की हर बात उसे बार बार बताई गई। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। एक्सक्यूज मी। मतलब सर किसी ने रोहित का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये हो कौन सकता है? कोई ऐसा आदमी जो रोहित के साथ 24 घंटे रहता है, खासतौर पर रात में, क्योंकि ये बातें उसे नींद में बताई गई हैं। सर, हम दोनों नौकरी करते हैं और पूरा समय रोहित को नहीं देते, और ये बात हमने उसे नहीं बताई। कोई तो है जिसने सारी बातें रोहित के दिमाग में डाल दी है। कोई ऐसी व्यक्ति जिसने बहुत सा वक्त गुजारा है उसके साथ। है कोई ऐसी व्यक्ति? हाँ सर। करीब 6 महीने तक उसने हमारे लिए काम किया। 6 महीने तक वो तुम्हारे यहाँ काम कर रही थी? 6 महीने तक वो रोहित के साथ थी? तो फिर दया, ये वही औरत है जिसने सारी बातें रोहित के दिमाग में डाली है जब वो सो रहा था। कहाँ रहती है वो? क्या नाम है उसका? जी उसने अपना नाम जया बताया, लेकिन उसका घर कहाँ है इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अरे ऐसे रख लिया उसे बिना पूछे? आपको उस औरत का चेहरा अच्छी तरह से याद होगा, तो जरा फौरन उसका स्केच बनवाइए। चेहरा तो जाना पहचाना सा लगता है सर। अच्छा, कौन है ये औरत है? सर ये याद आया सर, मैंने इस औरत को पहचान लिया है।
नमिता जी। सर आप लोग, सर खूनी का पता चला क्या? जी हाँ, पता चल गया है। कौन है वो? किसने मारा मेरे बलजीत को? अभी बताते हैं बेटी। ये है वो औरत जिसने बलजीत का खून किया। कौन है ये सर? अभिजीत, तुम तो कह रहे थे कि ये जानती है उस औरत को। जरा गौर से देखिए, बताइए। सर देखा मैंने, मैं नहीं जानती कौन है ये। अच्छा, नहीं पहचान? अरे मगर ऐसे नहीं लगता ये औरत तुम्हारी जैसी दिखती है, हैं? क्यों? झूठ बोलने का फायदा नहीं है नमिता जी, हम जानते हैं ये फोटो आपकी है, समझे आप? हाँ सर, ये मैं ही हूँ, लेकिन मैंने ये सब बलजीत के लिए किया। मुझे पता है कि बलजीत का खून हुआ था, क्योंकि उसका खून मेरी नजरों के सामने हुआ था। तो फिर तभी क्यों नहीं पकड़वाया बलजीत के खूनी को? हाँ? सर मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके खूनी बहुत पहुंचे हुए हैं। उन्होंने बलजीत को गुमशुदा साबित करके केस को बंद करवा दिया। और ये बेचारा मासूम रोहित, उसे क्यों घसीटा इस केस में? सर जब मेरी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई तो मैंने मुंबई आके अपनी साइकाइट्रिस्ट की पढ़ाई पूरी की और स्कूल के काउंसलिंग सेशन में मैं रोहित से मिली। सर रोहित बहुत ही होशियार बच्चा था और उसके रिकॉर्ड्स चेक करने पर मुझे पता चला उसका जन्म बलजीत की मौत के ठीक 1 महीने बाद हुआ था। और बलजीत के खूनियों का पर्दाफाश करने के लिए तुमने रोहित को चुना, उसके घर में आया बन के रही, उसके दिमाग में भर दिया कि पिछले जन्म में वो बलजीत था। सर मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, मुझे पता है कि अगर रोज रात को नींद में एक ही बात बार बार कोई सुने तो वो बात उसके दिमाग पर असर कर जाती है। इसलिए मैंने बलजीत की कहानी, उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को, उसका घर, उसका परिवार, उसके दोस्त, उसके ऑफिस आने जाने का रास्ता और यहाँ तक कि वो तालाब, इन सभी बातों को मैंने एक टेप रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर लिया। जब रोहित सो जाता था तो रोज रात को मैं उसके कमरे में वो टेप चला देती थी। 6 महीने लगे सर, लेकिन रोहित को विश्वास हो गया कि वो ही बलजीत है। और फिर उसके बाद बदलापुर जाकर एक छोटी मोटी नौकरी भी पकड़ ली ताकि तुम्हारे ऊपर कोई शक ना करे, है ना? जी सर। तो फिर हमारे पास क्यों नहीं आई? हम मदद करते तुम्हारी। सर मुझे डर था कि कोई मेरा साथ नहीं देगा, और फिर ये सब मैंने बलजीत की असली खूनी को पकड़वाने के लिए किया। लेकिन तरीका गलत था तुम्हारा। इन सब बातों का रोहित पे बहुत बुरा असर पड़ा है। बेचारा रात को ठीक से सो भी नहीं पाता, हमेशा घबराया हुआ रहता है, मालूम है आपको? आई एम सॉरी सर, रोहित को मुसीबत में मैंने ही डाला है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी गलती जरूर सुधारूंगी। रोहित को ये सब भुलाने में मैं उसकी मदद करूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। अब बताओ, बलजीत को किसने मारा? किसने खून किया बलजीत का? कहिए इंस्पेक्टर, मुझे इतनी दूर क्यों बुलाया आपने? तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं। उस दिन हमने बलजीत की मौत के बारे में आपसे पूछा तो आपको दुख हुआ, तो आज हमने पता लगा लिया उसके खूनी के बारे में, तो सोचा आपको ही बता दें। आप इन लोगों को पहचानती? नहीं, कौन है ये लोग? और आप इन्हें जानते हैं? बिल्कुल नहीं। ये कामिनी जी बलजीत के ऑफिस में काम करती थी और ये बलजीत के माता पिता हैं। लेकिन खूनी का क्या हुआ सर? वो कौन है? ओ आपके सामने खड़ा? सॉरी, खड़ी है। आप जी, 1 मिनट इंस्पेक्टर, आपके पास क्या सबूत है? सबूत तो नहीं है, लेकिन चश्मदीद गवाह है। निखिल साहब, आइए।
इन्हें तो पहचानती है ना आप? नमिता? 10 साल पहले तो तुम बच गई, पर आज तुम्हें सीआईडी से कोई नहीं बचा सकता। वो आप ही है जिसने उस रात ऑफिस से फोन किया था बलजीत को तालाब पे आने के लिए, हाँ? और वो आप ही है जिसने बलजीत पर वार किया था और बलजीत के पैर में वो भारी पत्थर बांधा था। और वो आप ही है जिसने बलजीत को इसी तालाब में धक्का दे दिया था। और वो आप ही हैं जिसने बलजीत को मारने में कामिनी की मदद की। नहीं, वो बेकसूर है। बेकसूर है? बलजीत को मारना, उसके पैर में पत्थर बांधना और बाद में उसे उठा के तालाब में फेंकना, ये तुम अकेली नहीं कर सकती। देखिए, मान लीजिए कि ये सब कुछ आपने ही किया है और ये सब करने में इन्होंने आपकी मदद की है और आप इन्हें अच्छी तरह से पहचानती हैं। क्योंकि हम जान चुके हैं कि ये दोनों तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम इनकी बेटी हो। चाबी यहाँ। हाँ, मैं इनकी बेटी हूँ और ये मेरे माता पिता। हम तीनों ने मिलकर ही बलजीत का खून किया है। क्यों? बलजीत के जायदाद पाने के लालच में। दरअसल बलजीत हमारा बेटा नहीं था। हम लोग बलजीत के पिताजी के पास काम करते थे, उनके घर की देख रेख करते थे। बलजीत भी हमारी ही निगरानी में था और सारी जायदाद बलजीत को ही मिलने वाली थी। और लालच आ गई, जिसे पाल पोस कर बड़ा किया आपने, उसे ही मार डाला। अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के भविष्य के लिए। भगवान तो आपको सजा देगा ही, कानून भी सजा देगा। शायद फांसी पे लटकना पड़े। ले जाओ इन्हें। रोहित, हम लोग जो काम करते हैं वो हमारी ड्यूटी है, पर आपने जो काम किया है वो बहादुरी है और आपके इस बहादुरी को सीआईडी की तरफ से ये मेडल देते हैं। थैंक यू दया अंकल। सारे बच्चे रोहित की तरह बहादुर और निडर बन सकते हैं। बच्चों को अच्छी सलाह और प्रोत्साहन की जरूरत है। आप चाहे जितना भी व्यस्त रहें, अपने बच्चों के लिए समय जरूर निकालिएगा। उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। आपके बच्चों के पास जो लोग हैं उनके बारे में पूरी जानकारी रखिए। सीआईडी का ये एपिसोड देखने के लिए आप सबको और सभी बच्चों को स्पेशल धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.